अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कासिद अहमद अलीम है और मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है रिची कॉलिनेशन। ये प्रेजेंटेशन मैं डॉक्टर जावेद इकबाल को सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, प्रोजेक्शंस आर डिस्प्लेज ऑफ एन इमेज फ्रॉम अ सोर्स टू अ स्क्रीन। हमारा सोर्स से क्या मतलब है? सोर्स कोई भी 3D ऑब्जेक्ट हो सकता है, 2D ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसके ऊपर अगर आप जैसे पीछे लाइट शाइन करें तो स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो रहा होता है वो। अगर आप कभी सिनेमा में गए हैं तो सिनेमा का जो प्रोजेक्टर होता है वो यही काम कर रहा होता है। वो एक इमेज को दूसरी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर रहा होता है। लेकिन प्रोजेक्शंस होती क्या हैं? प्रोजेक्शन मैथमेटिकली एक मैपिंग होती है पॉइंट्स की दूसरी सरफेस के ऊपर। आपके पास जैसे अगर एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर को अगर आप मैप कर रहे होंगे किसी स्क्रीन के ऊपर, किसी मैनिफोल्ड के ऊपर, तो वो एक प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शंस बेसिकली किसी डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर, मतलब एक सोर्स से लेके दूसरी डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर मैपिंग को कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये इमेज आ रही है, अगर आप इसमें देख सकते हैं तो एक ऑब्जेक्ट है, एक क्यूब है बेसिकली। क्यूब के आप इमेजिन करेंगे उसके पीछे से लाइट आ रही है। वो लाइट एक शेडो क्रिएट कर रही होती है, तो जो शेडो क्रिएट हो रहा होता है वही आपकी प्रोजेक्शन होती है। इस बात को मैं दोबारा रिपीट करूंगा। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है, और उस थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की जो आप शेप देख रहे हैं वो एक स्क्वायर आ रहा है। तो 3D ऑब्जेक्ट्स का प्रोजेक्शन रियल वर्ल्ड में अगर एग्जांपल लें तो शैडोज। कॉलिनेशन। कॉलिनेशन भी एक मैपिंग होती है, एक प्रोजेक्शन है, लेकिन ये 1 to 1 मैप होता है। इसका मतलब है एक पॉइंट के लिए एक डायरेक्ट पॉइंट मैप हो रहा होता है। ठीक है। और जो ये जब मैपिंग हो रही होती है तो ये प्रोजेक्टर स्पेस, ठीक है, जिस स्पेस से प्रोजेक्ट हो रहा है वो दूसरी स्पेस पे प्रोजेक्ट हो रही होती है। तो ये प्रोजेक्टर स्पेस से प्रोजेक्टर स्पेस की मैपिंग हो रही होती है। ठीक है। और अगर कोई पॉइंट्स, अच्छा, कॉलिनेशन लफ्ज जो है, कॉलिनेशन को मतलब कोई चीजें साथ हो रही हो, और लीनिएशन लीनियर से आ रहा है। तो जो लीनियर पॉइंट्स होते हैं, जब उनको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो वो उसी तरह प्रोजेक्ट होते हैं जिस तरह वो रियल मतलब एक्चुअली थे। इसका इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक लाइन है, ठीक है, एक 2 डायमेंशनल लाइन है, तो लाइन को अगर आप प्रोजेक्ट करें तो वो लाइन ही बनेगी। लाइन को प्रोजेक्ट करने से लाइन ही बनती है। लेकिन हमें जरूरी नहीं है कि लाइन उसी तरह की हो जिस तरह की थी। मतलब हो सकता है आपकी लाइन 6 पॉइंट्स की बनी हुई है, ठीक है, 6 स्ट्रेट पॉइंट्स है, उनके बीच में से आप एक वो गुजार दें, कनेक्ट कर दें उन सारे 6 पॉइंट्स को। लेकिन वो जो लाइन है उसको 6 पॉइंट्स है, जब आप उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो हो सकता है उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया हो प्रोजेक्शन के दौरान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइन नहीं रहेंगे, सर्कल नहीं बन जाएंगे अचानक, वो प्रोजेक्शन लाइन ही रहेगी। दूसरी चीज, लाइन के जो पॉइंट्स होते हैं वो अपनी जगह भी बदल सकते हैं। मतलब कि जो फर्स्ट पॉइंट था हो सकता है वो 6 पॉइंट की जगह चले जाए, या सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट की जगह चला जाए। तो लेकिन लाइन तब भी लाइन ही रहेगी। तो ऐसे कोई फंक्शन जो वेक्टर स्पेसेस में मैप्स, जो लाइंस को मैप करता है लाइंस के अंदर ही, उसको कॉलिनेशन कहते हैं, या उसकी जो रेंज है वो 1 डायमेंशनल है। तो बेसिकली लाइंस लाइंस की तरह प्रोजेक्ट होती हैं। अच्छा, अब ये इसका एक थोड़ा विजुअल एग्जांपल। अगर आपके पास दो प्रोजेक्टिव स्पेसेस हैं, एक प्लेन्स बल्कि γ1 और γ2, ठीक है, या इसको φ1 φ2 कह दें, तो जो f है वो आपका एक फंक्शन है जो 1 to 1 फंक्शन है, जो ये φ1 के पॉइंट्स φ2 पे ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है। तो f फंक्शन है φ1 से φ2 तक का। अब अगर आप ये इमेज देख रहे हो तो ये दो पेंटर्स हैं और इनके पास एक पिक्चर प्लेन है, इस पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोजेक्शन आ रहा है
पेन के पीछे लाइट आ रही हो तो देखें वो भी एक लाइन ही बन रही है। तो पॉइंट्स एग्जैक्टली वैसे ही ट्रांसमिट हो रहे हैं जैसे हैं। अच्छा, लाइन टेढ़ी हो गई है वो सबसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लाइन लाइन ही प्रोजेक्ट हुई है। ठीक है, तो ये एफ का फंक्शन कोलिनेशन शो कर रहा है। अब जनरल रिलेटिविटी जो हमारे सब्जेक्ट का मेन फोकस है वो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स है, तो उसका एक मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो जनरल रिलेटिविटी है। जनरल रिलेटिविटी होता क्या है? जनरल रिलेटिविटी की आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस पे बेस्ड है। और आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन में आप ये देख सकते हैं शुरू में आइंस्टाइन टेंसर, सॉरी आइंस्टाइन टेंसर, फोल्ड ये लैम्डा जीयूवी मीट्रिक टेंसर, और ये कापा जीयूवी ये है क्या कहते हैं एनर्जी मोमेंटम टेंसर। तो आइंस्टाइन जनरल रिलेटिविटी के अंदर ये इसकी जो फील्ड इक्वेशन है बेसिकली ये कहती है कि कर्व स्पेस टाइम और मैटर दोनों रिलेटेबल है, मतलब इनके बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। और ये वाइनबर्ग ने बहुत क्या कहते हैं इसको बहुत अच्छी तरह सम अप किया था कि मैटर जो होता है वो स्पेस टाइम को कर्व करता है, और जो स्पेस टाइम होता है कर्व होने के बाद वो मैटर को बताता है तुम्हें मूव कैसे करना है। तो स्पेस टाइम कर्व्स मैटर एंड द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम टेल्स मैटर हाउ टू मूव। लेकिन अब ये जो इक्वेशन जो हमने लिखी हुई है इसके सोल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल होते हैं। क्यों मुश्किल होते हैं? क्योंकि एक तो आइंस्टाइन की इक्वेशन नॉन लीनियर है, ठीक है, और ऊपर से जो हम लोग यहाँ पे यू वी लिखे हुए देख रहे हैं, या यू वी कह लें या म्यू न्यू, तो जो म्यू न्यू है ये डिफरेंट टर्म्स होल्ड करते हैं 4 डायमेंशनल स्पेस के लिए। ये ग्रीक इंडिसेस हैं तो ग्रीक इंडिसेस 0 से 3 तक चलेंगे, तो 4 इंडिसेस हो गए टोटल। तो ये बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं जो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और जी यू वी खुद इसके अंदर रिमान रिमान टेंसर और रिची स्केलर और रिची क्या कहते हैं रिची टेंसर दोनों मौजूद हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सोल्यूशन है और बहुत टैक्सिंग है। तो हमें कोई ऐसा तरीका निकालना होता है जिससे हम लोग सोल्यूशन निकाल सकें। तो वो तरीका क्या है? तो हमने जैसे कहा ये आइंस्टाइन इक्वेशन बहुत नॉन लीनियर है। दूसरी प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन चाहिए होती हैं आपको क्या आप उसकी सोल्यूशन निकाल सकें, और अप्रोक्सीमेशन भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए हम लोगों को कोई नई मेथोडोलॉजी सोच, ठीक है। तो प्रोजेक्टिव मैपिंग की एक मेथोडोलॉजी चाहिए जो सिमेट्री डिफाइन करती है कुछ प्रॉब्लम्स के बीच में, तो हम लोग वो इस्तेमाल करेंगे। जनरल रिलेटिविटी एक बहुत अच्छा अरीना प्रोवाइड करती है कोलिनेशंस को इस्तेमाल करने का, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप की कोलिनेशन है लेकिन के बीच में आइडिया सेम है। हम लोग सिमेट्रीज को इस्तेमाल करते हैं आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए या उसके अंदर से यूजफुल प्रॉपर्टीज निकालने के लिए, ठीक है। अब ठीक है, अच्छा, जो जो आइंस्टाइन के अंदर जनरल रिलेटिविटी है, जो ज्योमेट्री है और मैटर, उनको हम लोग कोलिनेशन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। सिमेट्रीज जो होती हैं अब वो उनको कोलिनेशन ही कह सकते हैं, ठीक है। और उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो ली डेरिवेटिव्स का ली डेरिवेटिव ली डेरिवेटिव का क्या कहते हैं अगर आप किसी एक फंक्शन है फाई, उसका आप ली डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास जो फाई है और एफ ये दो ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम उनका ली डेरिवेटिव लें और ये जीरो के बराबर आ रहा हो तो ऐसी चीज को हम लोग रिची कोलिनेशन कहते हैं। जैसे कि हमें नजर आ रहा है a Ricci collination is defined as the Lie derivative of a Ricci tensor। आप Ricci tensor का a b उसके वो आपके इंडिसेस हैं, तो आप ली डेरिवेटिव लें तो आपके पास जीरो आना चाहिए। अगर जीरो नहीं आ रहा तो ये Ricci tensor वो Ricci collination, ठीक है। तो Ricci coordinations have been widely studied for static। static का मतलब है कि वो टाइम के हिसाब से मूव नहीं कर रहे हैं। spheric spheric का मतलब है स्फीयर सिमेट्री है उसके अंदर, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स आप अगर स्फीयर के अंदर ड्रॉ करते हैं तो वो एक जितनी भी लाइंस आप स्फीयर के अंदर से क्रॉस करते हैं वो स्फीयर के सेंटर में आके मीट करते हैं, उस पॉइंट पे सिमेट्री सिमेट्री डिफाइंड हो जाती है उसकी।